तो इसे बनाने के लिए जो बैकग्राउंड में इमेज चेंज हो रहा था सबसे पहले वो बनाएंगे। तो उसके लिए कुछ इमेज सिलेक्ट कर लेंगे। अब इन सब इमेज को 0.1 सेकेंड पे कट कर देंगे। अब इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं। अब ये जो हमने एनिमेशन बनाया है इसको सबसे पहले हम ओवर लेयर में ले आएंगे और ये जो हमारा वीडियो है एग्जैक्ट इसके नीचे रख देंगे इसको। उसके बाद ये अभी छोटा है तो इसको थोड़ा स्पीड कम कर देंगे ताकि ये बड़ा हो जाए। बस ठीक है, इतना सा। उसके बाद ये जो हमारा वीडियो है इसको भी हम डुप्लीकेट कर लेंगे और एक को नीचे ले आएंगे ओवर लेयर में। और उसके बाद ये जो ओवर लेयर वाला है इसका हम बैकग्राउंड को रिमूव कर देंगे। ऑटो रिमूवल पे क्लिक करेंगे। ये जो हमारा पिक्चर वाला एनिमेशन है इसको हम पूरे स्क्रीन में फिल कर लेंगे। उसके लिए एडजस्ट पे जाएंगे, जूम में जाएंगे और उसके पूरे स्क्रीन पे रख देंगे ऐसा करके। और उसके बाद ये जो हमारा मेन वीडियो जो है टाइमलाइन में उसका ओपेसिटी को थोड़ा कम कर देंगे 80% तक, ताकि हमारा जो ये ओवरलेयर में जो स्पाइडरमैन है ये थोड़ा पॉप करे इसके लिए। और ये जो हमारा ये इमेज वाला जो एनिमेशन जो हमने बनाया था इसका भी थोड़ा ब्राइटनेस को कम कर देंगे। उसके लिए एडजस्ट में जाएंगे और यहाँ से इसका ब्राइटनेस जो है उसको थोड़ा कम कर देंगे, लाइक 20% तक। अब देखते हैं कैसा बना है हमारा एनिमेशन। तो ऐसा है। अब इसमें हम मास्क यूज करेंगे। ये जो हमने एनिमेशन बनाया है इमेज वाला इसमें हम एक मास्क लगाएंगे। उसके लिए सबसे पहले इस पर क्लिक करेंगे और मास्क में जाएंगे और यहाँ से हम ले लेंगे ये मिरर मास्क। और ये इसके लास्ट में और स्टार्टिंग में 2 की फ्रेम लगा देंगे सबसे पहले। तो स्टार्टिंग में पूरे फुल स्क्रीन पे रहे इतना सा। उसके बाद लास्ट वाले में आकर के थोड़ा रोटेट करके इसे छोटे हो जाए पूरा। और हमारा एनिमेशन बन के रेडी है। तो चलिए देखते हैं कैसा बना है ये। तो ऐसा करके आप ये एनिमेशन बना सकते हैं। देखिए ये जो साइड में है यहाँ पे मास्क अच्छे से काम नहीं किया है, तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो हमारे ओवरलेयर में जो स्पाइडरमैन है उस जो बैकग्राउंड जो हमने रिमूव किया है उसको थोड़ा अच्छे से मिला लेंगे। ऐसा करके कस्टम रिमूवल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद क्विक इरेज पे क्लिक करेंगे और ये जो है इसको हटा देंगे बस। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम वो वीडियो ले लेंगे जिसमें हम इंट्रो लगाना चाहते हैं, इंट्रो इफेक्ट लगाना चाहते हैं। सबसे पहले हम इस वीडियो को, ये जो हमारा वीडियो है इसको हम सबसे पहले स्प्लिट कर लेंगे वहां से जहां से हम इंट्रो स्टार्ट करना चाहते हैं। लाइक मैं यहाँ से इंट्रो स्टार्ट करना चाहता हूँ तो इसको मैं यहाँ से स्प्लिट कर लूंगा। उसके बाद ये जो हमारा सेकंड क्लिप बन गया है इसको हम फर्स्ट में इसका स्टार्टिंग जो है वहाँ पे एक फ्रिज लगा देंगे। ये जो फ्रिज ये लगा देंगे और ये जो फ्रिज वाला जो इमेज है इसको हम नीचे ओवर लेयर में ले आएंगे। ये जो हमारा ओवर लेयर में जो इमेज है इसका हम बैकग्राउंड को रिमूव कर देंगे। उसके लिए रिमूव बीजी पे क्लिक करेंगे और ऑटो रिमूवल पे क्लिक कर देंगे। बस हो गया। अब यहाँ इसके फर्स्ट में और थोड़ा आगे लाइक समथिंग 1 सेकंड आगे में 2 की फ्रेम लगाएंगे। तो ये जो सेकंड वाला जो की फ्रेम है इसके पोजीशन को हम थोड़ा इधर लेफ्ट में कर देंगे। उसके लिए हम इसके बेसिक में आएंगे और उसके बाद इसके पोजीशन को थोड़ा लेफ्ट साइड कर देंगे, इधर साइड, इतना सा बस। और ये जो हमारा मेन जो टाइमलाइन में जो मेन वीडियो है फ्रीज जो क्लिप जो हमने बनाया उसके ऊपर इसमें भी सेम उसी की फ्रेम पे ऊपर भी की फ्रेम लगा लेंगे। पहले वाले में भी एक की फ्रेम यहाँ पे और एक की फ्रेम स्टार्टिंग में। और इस की फ्रेम पे हम मास्क लगाएंगे। ये जो है मास्क हमारा मास्क में जाएंगे और इसके बाद ये जो मिरर मास्क है ये लगाएंगे इसमें। उसके बाद इसको पहला में हम इसको फुल स्क्रीन रख देंगे, ऐसे करके पूरे फुल स्क्रीन पे लगा देंगे। ये जो सेकंड की फ्रेम है यहाँ पे इसको इतना रहने देते हैं बस, सेकंड की फ्रेम पे इतना। तो देखिए कैसा इफेक्ट बना है, अभी देखते हैं थोड़ा। इसमें 2 की फ्रेम लग गया है, एक ये पहले जो हमने लगाया था वो और ये एक दूसरा लग गया है। तो दूसरे वाले को हटा देंगे यहाँ से। अब देखते हैं कैसा एनिमेशन बना है। अब क्या करेंगे, बैकग्राउंड में ये जो सिनेमा इफेक्ट जो लग रहा है जिस वीडियो में सेकंड वाले क्लिप में, इसमें हम एक इफेक्ट लगाएंगे। उसके लिए इफेक्ट में जाएंगे, वीडियो इफेक्ट, और सर्च करेंगे ये जो है डॉट सिल्क स्क्रीन, ये इफेक्ट लगाएंगे।
तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो हमारा ओवरले में जो ये पिक्चर है इसमें थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेंगे। इसका जो सैचुरेशन है, हम चाहते हैं ये अपने इस वाले की फ्रेम पे आने के बाद इसका सैचुरेशन जो है वो थोड़ा कम हो जाए 20% तक। इसमें टेक्स्ट लगाएंगे, तो टेक्स्ट लगाने के लिए ये जो स्टार्ट हो रहा है जहाँ पे स्प्लिट हुआ है 2 पार्ट में, वहाँ से टेक्स्ट शुरू हो, तो उसके लिए टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद एड टेक्स्ट, और यहाँ पे वो टेक्स्ट रख लूंगा जो मैं चैट जीपीटी से क्रिएट किया हूँ, वो यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लूंगा बस। तो उसके लिए इसका नाम पहले कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ अभी मैं ये एटॉमिक क्या लिखा है, मैं ये फॉन्ट ऑफ यूज कर रहा हूँ। आप चाहे तो आप इसको चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। उसके बाद इसके स्टाइल में जाऊंगा और इसको बस ऐसे ब्लैक कर देता हूँ और इसको एक बबल में रख दूंगा। तो उसके लिए इसमें जाऊंगा बबल में और यहाँ से एक बबल ले लूंगा। आप ये सब अपने मर्जी से चूज कर सकते हैं कैसा रखना चाहते हो। वैसे मेरे को अभी ये रखना, तो ये रख दूंगा। उसके बाद इसको जस्ट इसे छोटा कर देता हूँ इतना सा। ये जो हमारा फॉन्ट है ये थोड़ा अभी पॉप नहीं कर रहा है ज़्यादा, तो क्या करेंगे इसके लिए हम स्टाइल में जाएंगे और इसके जो ये जो शेडो है या फिर शेडो को ऐसे करके थोड़ा व्हाइट कर देंगे, है ना, ताकि ये ज़्यादा दिखे। इसके लिए या फिर शेडो को आप पिंक भी कर सकते हैं, वैसे पिंक अच्छा लग रहा है, पिंक ही रहने देते हैं। अब इसमें भी हम एक की फ्रेम लगाएंगे। हम चाहते हैं ये भी मतलब थोड़ा चल के आए, ऐसे ही सीधे पॉप नहीं हो जाए। इसका जो की फ्रेम है, ये इस की फ्रेम पे हम नीचे टेक्स्ट में भी एग्जैक्ट इसी की फ्रेम के नीचे टेक्स्ट में भी एक की फ्रेम लगा देंगे आप। और उसके बाद स्टार्टिंग में एक की फ्रेम लगाएंगे। उसके लिए बेसिक में जाएंगे और इसका जो पोजीशन है उसको बस चेंज कर देंगे ऐसे करके, तो ऑटोमेटिकली की फ्रेम लग जाएगा वहाँ पे। और इसका स्केल को भी स्टार्टिंग में छोटा कर देंगे ताकि इमेज के पीछे चला जाए, है पूरी तरह से हाइड हो जाए इसके लिए। अब ये जो है इसी टेक्स्ट को या फिर आप कोई दूसरा टेक्स्ट भी रख सकते हैं इंट्रो के लिए। फिलहाल के लिए मैं एक दूसरा टेक्स्ट रख लेता हूँ और यहाँ से ये जो इंट्रो है इसका ये कॉपी कर लूँगा। इसमें भी बबल लगा है तो बबल को इसमें हाइड कर देते, बबल नहीं चाहिए इस। उसके बाद इसके फॉन्ट को, उसके बाद इसके साइज को थोड़ा छोटा कर देंगे। उसके लिए बेसिक में आएंगे। बेसिक में आकर भी आप यहाँ से इसको छोटा कर सकते हैं या फिर ऐसे 2 उंगली से पिंच भी करेंगे, 2 फिंगर से पिंच भी करेंगे तो ये छोटा बड़ा हो जाएगा। तो जस्ट मैं इसको यहाँ पे ऐसे रख देता हूँ। इसके कलर को थोड़ा चेंज कर देता हूँ। उसके लिए स्टाइल पे क्लिक करो, टेक्स्ट कलर को ऐड कर देता हूँ, इसके शेडो को ब्लैक कर दो 20% तक, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो हमारा ओवरले में जो इमेज है, ये टेक्स्ट अभी पिक्चर के ऊपर है, ठीक है। तो इसको पीछे भेजने के लिए हम ओवरले में जाएंगे और ये जो हमारा ओवरले वाला जो इमेज है इस पे क्लिक करेंगे और इसके लेयर में जा करके इसको जस्ट ब्रिंग टू फ्रंट इस पे क्लिक कर देंगे बस। अब जो भी टेक्स्ट है वो सब इसके नीचे चला गया है। तो बस हमारा इंट्रो वाला एडिटिंग बन के रेडी है। अब इसमें रह गया साउंड डिजाइनिंग। तो साउंड डिजाइनिंग के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे सूस साउंड इफेक्ट है वो यूज कर सकते हैं। उसके लिए साउंड में जाएंगे, सबसे पहले ऑडियो पे क्लिक करेंगे, साउंड में जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे सूस। यहाँ पे 2 टेक्स्ट है, एक नीचे एक ये इंट्रो वाला और एक ऊपर नेम वाला। तो यहाँ पे भी 2 सूस और ये जो इमेज है ये भी मतलब पोजीशन चेंज कर रहा है। तो यहाँ पे 2 या फिर 3 सूस साउंड इफेक्ट जो है वो यूज कर सकते हैं। उसके लिए अगेन एक और ले लेंगे। और इनके वॉल्यूम को थोड़ा डाउन कर देंगे लाइक 50% तक। उसके बाद ये जो हमारा इंट्रो वाला ये जो टेक्स्ट है इसमें एक एनिमेशन लगाएंगे। इसमें लाइक हम ये टाइपिंग का इफेक्ट लगा सकते हैं। उसके लिए एनिमेशन पे क्लिक करेंगे, ये जो है टाइप 2 इसको लगा देंगे। उसके टाइमलाइन को थोड़ा बढ़ा देते हैं लाइक 2.25 तक, 2.5 सेकंड तक। और यहाँ पे भी एक साउंड डिजाइन देंगे टाइपिंग का। तो उसके लिए अगेन साउंड पे क्लिक करेंगे और उसके बाद टाइपिंग सर्च करेंगे, टाइपिंग साउंड। इसके वॉल्यूम को भी थोड़ा कम कर देंगे लाइक 40%। अब शुरू में भी एक साउंड इफेक्ट लगाएंगे। तो उस साउंड का नाम था इम्पैक्ट हिट। तो यहाँ पे सर्च करेंगे इम्पैक्ट हिट। यही वाली थी। अब देखते हैं, थोड़ा सुनते हैं। तो बस हमारा वीडियो बन के रेडी है ऐसा। अब हम लास्ट में एक इफेक्ट लगाएंगे थोड़ा इसको HDR बनाने के लिए। उसके लिए स्टार्टिंग में आएंगे, इफेक्ट में आएंगे और सर्च करेंगे HDR। ये जो है शार्पन एज, ये इफेक्ट लगाएंगे और इसको पूरे वीडियो में लगा देंगे।
और इसके ऑब्जेक्ट में जा करके ऑल वीडियो पे क्लिक कर देंगे ताकि ये इफेक्ट सभी ओवरलेयर पर भी लग जाए। और इसको डुप्लीकेट करेंगे और उसके बाद इसको पहले थोड़ा छोटा कर लेते हैं। और स्टार्टिंग वाले ये जो हमारा स्टार्टिंग वाले जो लेयर है मेन लेयर, इसके लिए इसको हम एक और इफेक्ट लगाएंगे इसमें। उसके लिए अब की बार लगाएंगे ब्लैक फ्लैश है ना, ब्लैक फ्लैश 2 वो लगाएंगे। और इसमें लास्ट में और पहले में 2 की फ्रेम लगा देते हैं सबसे पहले। और लास्ट वाले पोजीशन पे आकर के इसका जो स्पीड है इसको पूरा डाउन कर देंगे, लाइक इतना तक बस हो गया। तो हमारा फाइनल वीडियो बन के रेडी है।